आपके सवाल तजियाकारों के सामने रखते हैं। भट्टी साहब, पहला सवाल आपके लिए। आपसे पूछा जा रहा है कि बैरिस्टर सैफ ने जो बयान दिया है कि भारत के खिलाफ फतह पर कौम मुत्तहिद है, इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए इमरान खान की रिहाई नागुज़ीर है। आपके ख्याल में क्या वाकई ऐसा है या ये मामला कौमी मफाद से ज़्यादा सियासी ज़रूरत का है? मेरा ख्याल है मैडम शेख के बैरिस्टर सैफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये इमरान खान साहब से नत्थी करना इस मामले को वो ठीक नहीं है। उनकी अपनी दाखिली सियासत है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ज़ाहिर है वो कोशिशें कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे ये है कि पाकिस्तान ने एक भरपूर जवाब दिया। पूरी कौम बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ थी, और जब मामला पाकिस्तान का हो तो हमारे ये छोटे वाले जो नीचे वाले मामलात हैं ये उसमें नहीं आते। सर, आपकी मौजूदगी और टॉपिक की दस्तयाबी का फ़ायदा उठाते हुए हामिद रज़ा साहब कह रहे हैं खान साहब 2 महीने के अंदर रिहा हो जाएंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? आपके ख्याल में क्या ऐसा कोई माहौल बन रहा है आपकी इत्तलात के मुताबिक? हामिद रज़ा साहब जब अब कुछ तरीके इंसाफ के लोग हैं वो कहते हैं चांदी 14वीं तारीख में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं बताते कि केड़े चांदी 14वीं तारीख में। 4-5 मरतबा पहले भी कह चुके हामिद साहब भी हो गए, इस तारीख को होंगे, इस तारीख को होंगे। ठीक है, आपको नहीं माहौल लग रहा है ऐसा कोई बातचीत का? नहीं, बातचीत डेफिनेटली वक्त होती रहती है, कभी खात्मे के करीब, कभी बेहतर, कभी डाउन, कभी अप। सर, कोई नरमी आई है? सर, कोई नरमी आई है पीटीआई से मुतल्लिक? नहीं मैडम शेख, कोई नरमी नहीं है, लेकिन एक खामोशी का टाइम चल रहा है। कोई सख्ती भी नहीं है, कोई नरमी भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच भट्टी साहब। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। रीमा उमर साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि जस्टिस आयशा मलिक की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इख्तलाफी नोट को रोकने और इसके जवाब में सामने आने वाली रिपोर्ट्स के इख्तलाफ राय सिर्फ उस वक्त जारी होगी जब बेंच की सदारत करने वाला जज इजाज़त दे। अगर ऐसा है तो इस अमल का क्या असर होगा? अच्छा, 2-3 बातें। पहली तो ये कि जस्टिस आयशा मलिक का जो डिसेंटिंग ओपिनियन है उसको पब्लिश ना करना उस वक्त के जो सुप्रीम कोर्ट का एक रवायत थी या रूल्स थे उसकी खिलाफ वर्जी थी। हम अरसे से देख रहे हैं कि इस तरह के जो डिसेंटिंग ओपिनियंस हैं वो अपलोड होते हैं और हम लोग उन पर डिस्कशन भी करते हैं, उनको सेलिब्रेट भी करते हैं। तो इस वक्त इसका ना करना, इसके पीछे एक सियासत थी और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये सियासत खेली जा रही है हमारी आला अदलिया में। दूसरी बात ये है कि ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में अब तब्दीली की जाएगी और डिसेंटिंग ओपिनियंस जो हैं वो सिर्फ या जो हेड ऑफ द बेंच है उनके ओपिनियन के बाद ही पब्लिश होंगे। अब इस पे एक इब्हाम है। दुनिया भर में जहाँ तक मैं समझती हूँ केस कंक्लूड होता है और एक जजमेंट इशू होती है जिसमें मेजॉरिटी, माइनॉरिटी ओपिनियंस, डिसेंटिंग ओपिनियंस सब होते हैं। पाकिस्तान में एक अजीब सी रवायत है जिससे मैं फ्रैंकली अग्री नहीं करती और मैं चाहूँगी इसमें बेहतरी आए कि हमारे प्रोसीडिंग्स के दौरान भी ओपिनियंस जो हैं वो जो छोटे छोटे मैटर्स आ जाते हैं प्रोसीडिंग्स में, उस पे भी ओपिनियंस हैं वो पब्लिश हो जाते हैं। कभी कभी डिसेंट पहले पब्लिश हो जाता है, मेजॉरिटी ओपिनियन बाद में पब्लिश होता है। तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है और इसको अगर तब्दील किया जाए तो वो बेहतर है। अब ये जो रूल्स में तब्दीली हो रही है, क्या ये हर डिसेंट के ऊपर है या इस तरह की कोई तब्दीली है कि अदालत का फैसला एक बार ही पब्लिश होगा आखिर में? अगर ये है तो शायद ये बेहतर एक रिफॉर्म है, लेकिन अगेन वील हैव टू सी कि ये रूल जो है ये क्या कहता है। और एक और चीज, शॉर्ट ऑर्डर्स फिर बाद में डिटेल रीजनिंग, ये दुनिया में बहुत कम ममालिक, एक्चुअली मैं नहीं जानती ज्यादा ममालिक जहाँ ये प्रैक्टिस हो। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है इन सब चीजों में हमें तब्दीली की जरूरत है और इसको सिर्फ पार्टिजान लेंस से नहीं देखना चाहिए। मदद साहब, आपसे सवाल किया गया, बड़ा रेलेवेंट इस वक्त कराची का इशू है। पानी की किल्लत पर वाटर बोर्ड ने टैंकर माफिया के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। क्या इस तहकीक से आवाम को कोई फ़ायदा होगा आपके ख्याल में? कुछ नहीं होगा। वाटर माफिया के खिलाफ वाटर बोर्ड काम करे, खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। जो लोग खुद इन्वॉल्व हैं वो क्या कार्रवाई करेंगे? अगर करनी होती तो वाटर बोर्ड आज इस वाटर टैंकर चल रहे होते। ये एक इतना, देखिए कराची के साथ ये मजाक ख़त्म कर दें, कराची के साथ ये मजाक ना करें। ये वाटर क्राइसिस खड़ा ही वाटर टैंकर्स की वजह के लिए किया जाता है। ये किस किस के वाटर टैंकर्स चल रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क पे तहकीकात मैं किससे करवाऊँ? जिससे तहकीकात करवाऊँ पता चलता है उसके वाटर टैंकर्स चल रहे हैं।
जिनकी तरफ मैं देखूं पता चलता है उनके वाटर टैंकर्स चल रहे हैं। तो ये माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी, एक क्राइसिस खड़ा किया जाएगा, एक बुरान याद रखिएगा और ये देखिएगा आप, एक पानी का शदीद बुरान खड़ा किया जाएगा, वाटर टैंकर के प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे, सही, और फिर वो क्राइसिस खत्म हो जाएगा, जैसे हम देखते आते हैं। यही मतलब कुछ महीनों बाद ऐसे ही होता है। देखिए, इस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, खंडर बना दिया गया है। आप सोचें अलीना, आप जहाँ रहती हैं, हम जहाँ रहते हैं, वहाँ सोचें अभी एक सड़क बनी थी फिर खोद डाली गई, अभी एक सेक्टर बना था फिर खोद डाला गया, और तसव्वुर करें कि अगले 1-1.5 महीने में जो बारिशें होंगी उसके बाद जो शहर की तबाही आएगी। इस शहर की 80-85% सड़कें खुद ही पड़ी हैं, तबाह हाल हैं, पानी का क्राइसिस है, बिजली का क्राइसिस है, गैस का क्राइसिस है। कराची को एक मजाक बना दिया इन सारे लोगों ने। तो ये वाटर बोर्ड वाले इस तरह की, जिस तरह बिल्डिंग कंट्रोल वाले करते हैं, आधी बिल्डिंग गिराई, उसके बाद मामला तय हुए, वो बिल्डिंग खड़ी हो गई, परमिट भी खुद इशू करते हैं, सब कुछ भी खुद करते हैं, बाद में जब तहकीक करनी होती है कि क्यों रेट्स बढ़ जाएंगे, खुद ही कर लेते हैं, रेट्स बढ़ जाएंगे, खत्म होगी बात। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच मज़े साहब। लेकिन ऐसा है कि दिल जलता है इस इशू के ऊपर, क्या कहें। जितना महमल, आपसे सवाल हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को भारत में मसनूआत बनाने से रोकने का मुतालबा किया है। क्या भारत को वाकई इक्तिसादी नुकसान पहुंच सकता है इस कदम से? देखिए रीना, इस वक्त जो है ट्रंप सारी दुनिया के साथ ही, आपको पता है कि ट्रेड डील्स जो है वो नेगोशिएट कर रहे हैं, उस पर बातचीत चल रही है। चाइना से तो जो मामला हैं वो तय हो चुके हैं, इंडिया से और अमेरिका के भी तय हो रहे हैं। तो इंडिया तो ये बात बिल्कुल सोच रहा था कि अमेरिकी कंपनीज जो हैं वो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया आ जाएंगी, जिनमें ऑब्वियसली जो ये एप्पल है ये सरफहरिस्त कंपनीज में से। तो ट्रंप जो भी इंडिया से डील करेंगे वो मैक्सिमम बार्गेन करने के बाद ही कुछ होगा। तो और हर मौके पे अगर आप देखें, अब तो इंडियन मीडिया काउंट भी कर रहा है कि जी 6 दिनों में 6 बार हो गया कि हर मौके पे मोदी को वो एम्बैरस कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का एक अपर हैंड है जहां तक तजारत की बात है, ट्रेड डील में, इकोनॉमी की बात है। तो साथ ही जाहिर है ट्रंप का ये इलेक्शन का स्लोगन भी था कि वो दुनिया में वॉर्स नहीं चाहते, पीस कायम करेंगे, इसलिए वो इंडिया पाकिस्तान सीज फायर का भी उन्होंने पूरा का पूरा क्रेडिट लिया। और बार बार लेने, जैसे मैंने कहा कि इंडियन मीडिया गिन रहे हैं 6 दिन में 6ठी बार हुआ है। तो इस बात पे कांग्रेस भी, आपको पता है कि मोदी को जो है वो इंडिया में डिक्टेशन लेने पर जो है उसको एम्बैरस करें। क्या होता है लीना, देखें ये तो जाहिर बात है, ये तो तभी मालूम होगा, लेकिन बज़ाहिर जो है वो ऐसे लग रहा है कि ट्रंप जो है वो मैक्सिमम बार्गेनिंग करेंगे इस सिचुएशन। बट इसकी अगर फ्लिप साइड देखें महमल, क्या आपको लगता है कि इससे भारत गुस्से में आ सकता है और फिर उसकी वजह से अमेरिका को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है? बिकॉज एक बड़ा न सिर्फ तिजारती बॉन्ड है दोनों के दरमियान, बल्कि इत्तेहादी भी है एक खित्ते में, फिर ऑब्वियसली चाइना के खिलाफ भारत। हाउ डज दैट वर्क? देखिए अलीना, अगर आप इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखें, अगर आप डिप्लोमेट से बात करें, उसके अंदर क्या आ रहा है? ये आ रहा है कि चाइना को इंडिया काउंटर नहीं कर सकता। इंडिया को तो पाकिस्तान ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि वो जो इंडिया की जो एक बनी हुई थी ना मिथ कि बहुत बड़ी कोई वो ताकत है इस तरह की, वो भी खत्म हुई। दूसरी चीज जो है, अभी तक आप देखें कि ट्रंप को कहकर तो कुछ नहीं कहा जा रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि ट्रंप किस तरह के एक अनप्रेडिक्टेबल से इंसान भी हैं, और अगर वो नाराज हो जाए तो फिर वो एक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मतलब अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, इकोनॉमिक और मिलिट्री जायंट है, तो उसके साथ इंडिया को ऐसी चीज तो नहीं चाहिए कि अपने मामला खराब करे। और आप देखें कि अभी तक जो पाकिस्तान जो है वो तो हर बात पे जो ट्रंप कहते हैं वो बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अब हमें बहुत अच्छी इसमें एक्चुअली ट्रेड डील हमें भी इस पे होपफुली मिल जाएगी। तो ये ऐसी खबरें आ रही हैं, आपसे कुछ देर पहले ऐसी कुछ खबरें आई हैं जराए से कि पाकिस्तान को भी एक अच्छी ट्रेड डील ऑफर हुई।